बोलिए सिया सरकार की जय। बोलिए अयोध्या नाथ की जय। बोलिए बिहारी बिहारी जो की जय। मैं किरण आपके समक्ष श्री शांति सत्संग धाम अतर्रा से आपके लिए सत्संग लेकर के आई हूँ। बोलिए श्री गौरा बाबा धाम की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। एक बार पार्वती मैया ने बाबा से कहा कि पूछूं रघुपति कथा प्रसंगा और सकल लोक जग पावनी गंगा। बोले सरकार एक बात बताइए, ये ऐसी गंगा, ये कौन सी गंगा है? तो भोले बाबा बोलने लगे, क्या? बोले ये वो गंगा है जिसमें ना आना पड़ता है और ना ही जाना पड़ता है। आप घर में बैठे बैठे ही सीताराम सीताराम करिए और इस गंगा में अपने आप ही डुबकी लगाइए। तो पूछूं रघुपति कथा प्रसंगा और सकल लोक जग पावनी गंगा। अरे तुम रघुवीर चरण अनुरागे अकीनहु प्रश्न जगत हित लागी। मैंने आज ऐसा प्रश्न किया है जो पूरे जगत के लिए कल्याणकारी होगा। अरे तदपि असंका कीनहु सोई कहत सुनत सब कर हित होई। बाबा मैंने सुना है कि जो कहता है, जो सुनता है, उसका सबका हित हो जाता है। जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावहीं। तो बाबा ये बात सत्य है क्या? पार्वती मैया से भोले बाबा बोले कि नहीं संत दरसन ही देखा और लोचन मोरे पंख कर लेखा। और जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी और जीवत सब समान तेहि प्राणी। जिस व्यक्ति के जीवन में भक्ति यानी ठाकुर जी की रामचरितमानस की कथा हृदय में नहीं व्याप्त हुई है, जिसके मुखारबिंद से ठाकुर जी का भजन नहीं निकलता, ये समझ लीजिए वो प्राणी किसके समान है? पूज्यपाद तुलसीदास जी कहते हैं वो केवल सबके समान है। तो जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी और जीवत सब समान तेहि प्राणी। और जो न करहीं राम गुण गाना और जी है सोदा दुर्जी है समाना। उस व्यक्ति की, जो व्यक्ति 24 घंटे घर की चर्चाओं में, छोटी छोटी बातों में, उलझनों में फंसा रहता है, जब ड्यूटी अपनी समाप्त होने लगे, जब जीवन हमारा एक उम्र की तादाद में आ जाए, तो कुछ जिम्मेदारी अपने बच्चों को, परिवार वालों को सौंप देना चाहिए। यदि छोटी छोटी चीज़ों में हम कि कितना नमक डालते हैं, कितना तेल डालते हैं, यदि इसी ही उलझन में फंसे रहे तो समझ लीजिएगा कि जीवन पर्यंत केवल आपका समय खर्चा हो करके चला जाएगा और कुछ होने वाला नहीं है। जो जैसे जी रहा है हर कोई व्यक्ति अपनी ज़िंदगी, अपना परिवार उसी तरह ही जिएंगे, बाकी हम न रहेंगे। इसलिए हमें अपने समय की कीमत को समझना चाहिए। महाराज जी का एक छोटा सा पद है, वो कहा करते थे कि उलझ मत दिल बहारों में, कि उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। 24 घंटे जिसमें हम अपनी जान लगाए देते हैं, आज वही परिवार, वो घर एक दिन हमसे छूट जाएगा और ये सब कोई हमारे साथ नहीं जाएंगे। जो भजन करते हैं, जो हम ठाकुर जी का नाम इन कानों से सुनते हैं,
वही हमारे साथ, वही रत्न हमारे साथ जाएगा। 84 लाख योनियों में ये शरीर साधारण नहीं है। तो उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या, तो करे क्या, तू संभल नाम का लेकर। जब भी कोई टेंशन भी हो या कोई भी कैसी भी दुख सुख की परिस्थिति हो, तो आप केवल उस समय सीताराम सीताराम करिए, आपके हृदय को बड़ी ठंडक मिलेगी। तो तू संभल नाम का लेकर, किनारों से किनारा कर, किनारे छूट जाएंगे। ये लड़का बच्चा परिवार धन संपत्ति चुटकी भर राख भी साथ में न जाएगी। तो तू संभल नाम का लेकर, किनारों से किनारा कर, किनारे छूट जाएंगे, किनारों का भरोसा क्या। एक सेठ था, उसके यहाँ एक नौकर काम किया करता था और सेठ का नौकर से इतना ज़्यादा प्रेम था कि वो उसको अपने पुत्र के समान मानता था। एक समय ऐसा आया कि वो जो सेठ का सेवाधारी नौकर था वो बीमार पड़ गया। अच्छा, जब भी वो अपने सेठ के पास जाया करता था ना, तो उससे परिवार वाले बहुत कहते थे, भैया थोड़ा भजन कर ले, अरे हनुमान चालीसा पढ़ ले, थोड़ी अगरबत्ती लगा ले, अरे कुछ तो कर लिया कर। वो सेठ को अपना भगवान ही समझता था। तो वो जब भी जाता उसके चरण छूता, सब कुछ करता। एक समय ऐसा आया कि वो जो सेवाधारी था वो बेचारा बीमार पड़ गया। जब बीमार पड़ गया तो सेठ उसके पास गया, बोले एक बात बताओ, तू मुझे अपने हृदय से भी ज़्यादा प्रिय है और तू मुझे ये बता दे कि मैं तेरा क्या करूं कि तू ठीक हो जाए। बोला कि मैं ये चाहता हूं सेठ जी कि मैंने जीवन भर सेवा भाव सब कुछ किया, लेकिन मैंने अपने जीवन में धर्म ना किया, एक बार भी सीताराम नहीं जपा। मैं चाहता हूँ मुझे चंद सांसें दे दो। सेठ ने चट से कह दिया, कहे क्या, वो मेरे हाथ में नहीं है। और हकीकत में ये बात, आप यदि मृत्यु के कगार में खड़े हैं और यदि आप कह दें किसी से कि भैया मेरी ज़िंदगी की आधी कमाई दौलत आप ले लो और मुझे कुछ समय का वक्त दे दो या मुझे थोड़े दिन की सांसें दे दो, आप अपनी ज़िंदगी की पूरी कमाई भी उस बंदे को दे देंगे ना, तो वो आपको सांस लौटाने वाला नहीं है। ये इतनी कीमती है, इतनी कीमती है कि इसको बहुत सोच समझ करके खर्चा कीजिए, क्योंकि ठाकुर जी ने कहा है कि गर्भ काल में कौल किया था, नाम जपूंगा मैं तेरा। जब ये जीव माँ के गर्भ से निकला था, इसने संकल्प लिया था कि ठाकुर जी मुझको आप इस नर्क से निकालिए तो मैं आपके एक दिन में 25,000 नाम जपूंगा। लेकिन यहाँ पर आकर के सब भूल गया। तो सेठ ने कहा कहीं ये तो मैं नहीं कर सकता कि तुमको मैं सांसें दे सकूं। तो बोले जिसको मैंने पूरी ज़िंदगी दे दी, जिसकी सेवा में रोज़ दुकान जाता था, पूरा कार्य करता था, तो जिसको मैंने पूरी ज़िंदगी दे दी वो मुझे चंद सांसें नहीं दे सकता, और जिसने मुझको जीवन दिया था आज उसको मैं चंद सांसें ना दे सका कि मैं सीताराम सीताराम करके कुछ सांसें तो अपने ठाकुर जी में अर्पण कर सकता। बड़ा मन में क्षोभ होता है। कहते हैं ठाकुर जी कि कागज तो ना उठ सकत कर कंपति लेखनी कौन उठाए। आज ये जो हाथ इतना चल रहे हैं ना, ये रोज़ का रोज़ स्थगित हो रहे हैं। कहते हैं इतना ज़िंदगी में कर लो, धन कमाने की बात नहीं कर रही हूँ मैं, वो तो आपके प्रारब्ध में जितना होगा वो आपको अपने आप ही मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ ठाकुर जी की सेवा की बात हो रही है
कि कागज तो ना उठ सकत, कर कंपति लेखनी कौन उठाए। अरे लालन दृष्टि परी जब ते, सखी नाम सुनत असुवन झरियावे। अरे प्रेम सखी मधु की मखियाँ, ये जो अपना ये जीवन है, ये जो कहते हैं मकड़ी स्वयं अपना जाला बुनती है और उसी में फंस करके मर जाती है अंत में। कि प्रेम सखी मधु की मखियाँ, मन जाए फंसो फिर हाथ नावे। एक बार सखियों ने कहा ठाकुर जी से, क्या? हे सरकार, आज हम आपको कुछ देना चाहते हैं। अच्छा प्रभु बोले, मैं तो सबको देता हूँ, आप मुझको क्या देंगे? बोले सरकार, हम वो देना चाहते हैं जो सब नहीं देते। बोले क्या देना चाहती हैं? बोले हम आपको अपना मन देना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आप हमारा मन ले लीजिए प्रभु। बोले किस लिए? बोले ये जो मन है इसने हमें दर दर का भिखारी बना दिया है नाथ, इस मन को आप ले लीजिए। ये बच्चे परिवार ये सबकी जूठन खाने में ज़्यादा तृप्त होता है। संसार परिवार हमको चाहे 10 बार लात मारता है फिर भी हम उसके चरणों में बार बार झुकते हैं नाथ, ये मन के कारण होता है, तो इसलिए आप इस मन को ले लीजिए। बोले अच्छा, तो इसलिए ठाकुर जी कहते हैं कि जिनको तू अपना कहता है काम नवाही आएंगे, तो जग में जन्मे जब बाल भय, तब एक सुधी रही भोजन की। जब हम छोटे से बालक के तुल्य थे तब हमारे मन में केवल इतना ही चलता था कि माँ से हमको थोड़ा सा प्रसाद रूपी दूध मिल जाए। एक यही मन में आशा रहती थी जब छोटे से थे, जब माँ की फलथी में सोते रहते थे। तो जग में जन्मे जब बाल भय, तब एक सुधी रही भोजन की। तन में तरुणाई जबे प्रकटी, तब प्रीत रही तरुणी तन की। जब छोटे थे तो केवल माँ के दूध से प्रेम हुआ करता था, जब बड़े हुए तो अपनी तरुणाई यानी युवा अवस्था में आपने देखा होगा 18 से 15 साल के बालक को कि घर में वो बार बार जाता है, अब बार बार शीशे में बाल बनाएगा, बार बार चेहरा देखेगा। तो जब से तरुणाई तनक समहरी, तब वृद्ध भये तन की तृष्णा। कि जब वृद्ध भये तन की तृष्णा, तो सब लोग कहें सन की सन की। बोलिए श्या सरकार की जय। इसलिए जीवन में ठाकुर जी का भजन करते चलना है, चाहे उल्टा जपें चाहे सीधा जपें। श्री पूज्यपाद तुलसीदास जी कहते हैं कि उल्टा नाम जपते जग जाना, और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। चाहे जैसे कि भाव कुभाव अनख्याल सहो, और नाम जपत मंगल दिशि दसहु। जब आप ठाकुर जी का नाम जपते हैं तो एक दिशा में नहीं 10 दिशाओं में उसका प्रभाव हुआ करता है। बोलिए श्या सरकार की जय। यदि आपको मेरा सत्संग अच्छा लगता हो और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं शेयर कीजिए। बोलिए श्री सीताराम नाम सरकार की जय। बोलिए गौरा बाबा धाम